बारे में एक चीज़ तो जान ही चुके होंगे कि मैं अपने डीआईवाईज़ बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें परचेज़ करती हूँ और अगर कभी गलती से कुछ ख़रीद भी लेती हूँ तो मैं उसको इतना यूज़ करती हूँ कि पूरा पैसा वसूल कर लेती हूँ। तो ये मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज भी मैं कुछ ऐसे ही चीज़ यूज़ करने वाली हूँ जो कि लगभग मैंने 2-2.5 साल पहले ख़रीदी थी। लगभग मेरा चैनल जब नया नया था तब ख़रीदी थी एंड उसको यूज़ करके मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बना चुकी हूँ और फिर से आज मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। तो वो कौन सी चीज़ है वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चली जाएगा। और दूसरी बात ये कि इस घर में आपको पता ही है कि बहुत सारे डीआईवाईज़ नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि यहाँ के लिए मैं क्यों ना नए डीआईवाईज़ बना लूँ और आप लोग के साथ भी कुछ नए आइडियाज़ शेयर कर दूँगी इसी बहाने। तो क्या बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, उसका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और आपने गेस भी कर लिया होगा, मैं इन प्लेट्स की बात कर रही थी। तो एक तो इसका शेप इतना अच्छा है ना कि बिल्कुल फ्रेम की तरह दिखाई भी देती है, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाना काफ़ी आसान हो जाता है और प्राइस के हिसाब से इतना सस्ता है ना कि मतलब सस्ता है तभी मैंने लिया है, आप समझ सकते हो। मतलब अभी ये अमेज़ॉन पे 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से है, बट जब मैंने 2-3 साल पहले लिया था तभी और भी सस्ती थी। मुझे अच्छे से याद है 5 रुपये पर प्लेट के हिसाब से पड़ी थी। तो खैर यहाँ पे इन प्लेट्स के जो कॉर्नर्स हैं वो मैंने सबसे पहले पेंट कर लिए हैं ब्राउन कलर से और अब तुरंत ही मैं इस पे वार्निश अप्लाई कर दूंगी। तो इस पे मैं ये मैट वार्निश यूज कर रही हूँ क्राफ्टोलॉगर की। तो क्योंकि मैं इसको ग्लॉसी और शाइनी लुक नहीं देना चाह रही हूँ इसलिए मैं इसके ऊपर मैट फिनिश वाली वार्निश यूज कर रही हूँ। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ग्लॉसी वार्निश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ कॉर्नर्स को ही पेंट किया है तो वहीं पे सिर्फ मैं वार्निश को अप्लाई कर रही हूँ। अब बीच का पार्ट जो हमने खाली छोड़ा है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये बर्लैप क्लॉथ। तो ये वाला मैंने लोकल मार्केट से लिया है, बट इससे पहले मैंने अमेज़ॉन से भी बर्लैप क्लॉथ लिया था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अब हम इसे कट कर लेंगे, मतलब हमें टोटल 6 पीसेस इसमें से कट करने हैं और स्क्वायर पीसेस चाहिए जिसका साइज 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कट करके हमें इसको बीच में कुछ इस तरीके से चिपकाना है और मैंने इसका साइज़ 12 सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि जो बीच वाला पोर्शन है उसका साइज़ 12 सेंटीमीटर है। आपकी प्लेट का साइज़ अगर डिफरेंट हो तो आप उस हिसाब से ये क्लॉथ को कट करिएगा। और अब फेविकॉल की हेल्प से हम इसको बीच में यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 फ्रेम्स रेडी कर लिए हैं। बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमें क्या लगाना है, चलिए उसकी तैयारी करते हैं। तो मेरे पास रखा हुआ था ये फोम, तो फोम मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो हमें बेस चाहिए वो काफ़ी मोटा वाला चाहिए। तो सबसे पहले मैंने पेपर पे ही ऐसे डिफरेंट शेप्स बना लिए हैं। अगर आप डायरेक्टली फोम के ऊपर बना सकते हो तो डायरेक्टली बना लो, मेरे से बन नहीं रहा था तो मैंने पहले पेपर पे बनाया। अब मैं पेपर को ही फोम के ऊपर चिपका दूँगी। तो सारे डिफरेंट शेप्स को हमने फोम के ऊपर चिपका दिया है। अब हम इन शेप्स को कट करेंगे। तो बेसिकली सिर्फ फोम को हमें डिफरेंट शेप्स में कट करना है और इसके लिए हमने ये पूरा तामझाम किया है। अब मतलब इतना भी तामझाम नहीं है, बस नॉर्मल पेपर पे ड्रॉ करके चिपकाइए ही है। और वैसे भी ये प्रोसेस ज़्यादा ईजी है, अगर आप डायरेक्टली फोम पे ड्रॉ करोगे तो उतने अच्छे से नहीं बनेगा। तो बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा तामझाम तो कर ही लेना चाहिए। तो सारे फोम के पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब हमें चाहिए कार्डबोर्ड। अब ये सेम साइज़ के सेम शेप के पीसेस हमें कार्डबोर्ड से भी कट करने हैं। तो इसी फोम को रख के ही मैं ट्रेस कर ले रही हूँ और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे थिक बेस बनाना है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप कार्डबोर्ड के ही 5-6 पीसेस आपस में चिपका सकते हो, तो आपको एक मोटा सा बेस मिल जाएगा। तो अब कार्डबोर्ड को हम फोम के ऊपर चिपका लेंगे तो एक मोटा सा आपको बेस मिल जाएगा। इसी तरह हम बाकी के पीसेस को भी रेडी कर लेंगे और साइड में ये अच्छे से चिपका रहे इसके लिए हम मास्किंग टेप से इसे सिक्योर कर लेंगे। तो बस 2 साइड से मास्किंग टेप लगा देना और ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो इसी तरह बाकी के पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको टिश्यू पेपर से कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वाइट ग्लू में पानी मिक्स किया है और उस मिक्सचर की हेल्प से हम टिश्यू पेपर को चिपका रहे हैं। और मुझे 2-3 बार ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आया है कि आप किस चीज़ से चिपका रहे हो, आप पानी से चिपका रहे हो क्या? तो देखो पानी से तो कोई भी चीज़ नहीं चिपक सकती है, वरना फिर हम लोग ग्लू क्यों खरीदते, पानी से ही हर चीज़ चिपका देते। तो फेविकॉल में हम थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं और जो सोल्यूशन रेडी होता है उसकी हेल्प से मैं ये टिश्यू पेपर को हर तरफ से चिपका के कवर कर दूँगी। तो जब भी आप ये वाला काम करते हो ना तो टिश्यू पेपर इतना गीला हो जाता है कि उसको पकड़ते बनता नहीं है ठीक से। तो आप एक काम किया करो, एक साइड को ड्राई हो जाने दिया करो, जब एक साइड ड्राई हो जाए तब आगे मूव किया करो।
तो चलो इन सारे पीसेस को हम कवर कर लेंगे। इसके बाद मैंने वॉल पुट्टी में पानी और फेविकॉल मिक्स कर लिया है और इस मिक्सचर को हम सारे पीसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। वैसे आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, जो आपने पीसेस रेडी किए थे डिफरेंट शेप्स जो बनाए थे, डायरेक्टली उसके ऊपर आप अपनी कारीगरी करना स्टार्ट कर सकते हो। ये वॉल पुट्टी को इस तरह से कवर करने वाला पार्ट स्किप कर दो, बट मुझे थोड़ा सा और अच्छी फिनिशिंग में चाहिए था, इसके लिए मैंने इसको अप्लाई किया है। और जो भी टेढ़ा मेढ़ा सा अगर आ रहा है तो उसको हम सैंड पेपर की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। तो ये सारे पीसेस ड्राई होने के बाद कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब एकदम सफ़ेद सफ़ेद से काफ़ी सेटिस्फाइंग सा लग रहा है इसको देख के। तो चलो सेटिस्फैक्शन मिल चुका हो तो इसका कलर चेंज करते हैं। हमें इसको ब्राउन कलर में ही करना है। तो अगेन मैं वही सेम कलर जो हमने फ्रेम के ऊपर यूज़ किया था, सेम चॉक पेंट ब्राउन वाला हम यूज़ कर रहे हैं। आप एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे तो मैं डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्राउन का शेड यूज़ कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, सारे शेप्स के ऊपर थोड़ा बहुत ड्राइंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें इस पर 3D वर्क करना है। तो डायरेक्टली 3D वर्क तो मेरे से होने से रहा, तो पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ कर ले रही हूँ। कुछ मतलब पूरा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं मार्क कर ले रही हूँ ताकि ड्रॉ करने में आसानी रहे। अब मैं फिर से बना रही हूँ वॉल पुट्टी पेस्ट। सेम वही प्रोसेस है, मतलब वॉल पुट्टी में फेविकॉल और पानी मिक्स करना है, बट इससे हमें कोन बनाना है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि कोन मैंने पहले कभी बनाया नहीं है और कोन से मैंने कभी काम भी नहीं किया है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझसे कोन रेडी हुआ। आप देख सकते हो कि मेरे से हो नहीं रहा था, बट फिर काफ़ी ट्राई करने के बाद फाइनली मुझसे ये कोन तो बन गया। और अब हम जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर फिल कर देंगे और ऊपर से मैं इस पर रबर बैंड बांध दूँगी। अब जितना भी मोटा आपको डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से आप कोन में आगे कट लगा लीजिए। और अब हम इससे अपनी कारीगरी करना स्टार्ट करते हैं। तो जिसे भी मेहंदी लगाना आता है ना, उसके लिए तो ये प्रोसेस काफ़ी इजी होगा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेहंदी की तरह इसका टेक्सचर था भी नहीं। मतलब थोड़ा सा सूखा सूखा सा टाइट सा मिक्सचर निकल रहा था, या तो मैंने बनाने में कुछ गड़बड़ कर दी थी। आप इस हिसाब से बनाइएगा कि कौन से ईजिली वो निकल के बाहर आए, मतलब थोड़ा सूखा सूखा सा ना रहे। तो एक तो शायद मुझसे बना भी ठीक नहीं था, और मैं मेहंदी भी बहुत बेकार लगाती हूँ, मतलब मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से जितना मेरे से हो पा रहा था वैसे मैं बना रही थी। बट हाँ, बनने के बाद बुरा नहीं लग रहा था मुझे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा जब पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो सारे शेप्स हैं सब पे हम डिफरेंट तरह की यहाँ पे पैटर्न बना लेंगे। और पैटर्न में भी आपको जैसे मेहंदी के ऊपर पैटर्न होता है ना, सेम वैसे ही कुछ भी पैटर्न आप बना सकते हो। मैंने भी नॉर्मल यहाँ पे मेहंदी वाले पैटर्न ही बनाए हैं, या फिर मंडाला पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें बनाई हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि वॉल पुट्टी की जगह पे हम पीओपी यूज़ कर सकते हैं क्या। तो पीओपी मत यूज़ करना, वो तुरंत सूख जाएगा और इतने अच्छे से उसका टेक्सचर भी नहीं आएगा। और वैसे भी वॉल पुट्टी काफ़ी सस्ती आती है, 30-40 रुपये में आपको 1 kg मिल जाएगी, जो कि आप यूज़ करते रहोगे ख़त्म भी नहीं होगी। एंड इस क्राफ्ट के लिए तो मैंने कोन भर के पेस्ट बनाया था। मुझे लगा था कि कम ना पड़ जाए, लेकिन सारा का सारा पेस्ट बच ही गया, मतलब बिल्कुल ज़रा सा ही यूज़ हुआ है। तो आप पहले से ये चीज़ ध्यान में रखना, बिल्कुल थोड़ा सा ही पेस्ट बनाना, क्योंकि थोड़ा सा ही इसमें यूज़ होने वाला है। तो वैसे ही बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप देख के ही समझ गए होंगे कि जो प्रिंटिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, वुडन ब्लॉक्स, वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। मतलब एज अ प्रिंटिंग ब्लॉक हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, इससे हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, बट वैसा ही पैटर्न मैं बना रही हूँ और उसी का लुक मैं इसको दे रही हूँ। देख के बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये प्रिंटिंग ब्लॉक्स ही हैं। देखो कितने सस्ते में हमने इतने सारे प्रिंटिंग ब्लॉक्स घर पे बना लिए। तो इस पर वार्निश मैंने अप्लाई कर दिया है। अब बस इन सबको हमें चिपकाना है इन प्लेट्स के अंदर। तो अगेन मैंने इसको चिपकाने के लिए फेविकॉल एसएच का यूज़ किया है, और ये इतना हल्का है क्योंकि इसके अंदर फोम है और कार्डबोर्ड है, जो कि अपने आप में काफ़ी हल्के होते हैं। तो ये इतना हल्का है कि ईज़िली फेविकॉल एसएच की हेल्प से चिपक जाएगा और छूटेगा भी नहीं। तो सारी प्लेट्स हमने रेडी कर ली हैं। अब वॉल पे चिपकाने के लिए भी मैं इस पर मास्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैं मास्किंग टेप से इसको चिपकाती हूँ, और प्लेट्स भी इतनी हल्की हैं क्योंकि पेपर प्लेट्स हैं, तो आराम से मास्किंग टेप की हेल्प से चिपक जाएगी। तो चलो अब फटाफट से देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।
DIY तो रेडी हो चुका है, बट रुको मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जो ये प्लेट्स है ना, वो अभी भी इतनी सारी बची हुई हैं, मतलब आप समझ सकते हो इसमें और ना जाने कितने DIYs अभी और बनेंगे। तो जब जब भी मुझे कोई नया आइडिया आता जाएगा इन प्लेट्स को लेके, मैं तो फिर से इनको यूज़ कर ही लूँगी। और एक चीज़ ये भी है कि मुझे पता है कि मेरी वजह से आप लोग में से कई सारे लोगों ने ये वाली प्लेट्स खरीदी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों ने प्लेट्स खरीदी हैं। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर आपने मेरी वजह से कुछ खरीद लिया है तो मैं डिफरेंट आइडियाज़ उससे रिलेटेड शेयर करूँ, ताकि कोई चीज़ आपने खरीदी है तो फालतू रखी ना रहे सिर्फ एक DIY बनाने के बाद, और आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो कि आप उससे अलग अलग चीज़ें बना सको। और वैसे भी अगर आप DIYs नहीं भी बनाते हो तो भी ये प्लेट्स बेकार नहीं होने वाली। प्लेट्स तो आप किसी भी फंक्शन में, बर्थडे में यूज़ कर ही सकते हो। और पता नहीं आज मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ, बट चलो, अगर आपको आज के DIYs पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपकी जो भी राय हो, पसंद आया हो नहीं पसंद आया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ ना वो टाइम पे आपके पास पहुँच जाए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।